Hello everyone. Today we are going to discuss a poem, A Photograph. Class 11, Book Hornbill. This poem is written by Shirley Tulson. In this poem we will read about a photograph. देखो फोटोग्राफ जो होती है वह ओनली एक पिक्चर नहीं होती। फोटोग्राफ में हमारी कई यादें होती हैं, कई थॉट्स होते हैं। हम उनके उसके द्वारा ही किसी प्लेस का उल्लेख और डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। तो फ़ोटो में हम जो होती है अपनी एक याद को समा कर रखते हैं। तो इस पोइम के जो मेन पॉइंट्स है वो इस तरह है। देखो फर्स्ट पॉइंट, जो पोइटेस है शेरले रुल्सन, वो बता रही है अपनी मदर के बारे में। द पोइट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, इट शोज द पोइट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स। इसमें जो फोटोग्राफ शो हो रही है उसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो पोइटेस उसकी मदर और उसकी दो कज़न्स की फ़ोटो को शो किया गया है। सेकंड पॉइंट, द पोइट्स मदर स्टूड विद हर कज़न्स एट द सी बीच, दे हैड गॉन देयर फॉर एंजॉइंग ए हॉलीडे। वो क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में, इस फोटोग्राफ में क्या बताया गया है कि जो उसकी मदर है वो अपनी कज़न्स के साथ खड़ी है। और कहाँ खड़ी है? समुद्र के किनारे पे खड़ी है। वो जो तीनों हैं, मदर और उसकी दो कज़न्स, वो वहाँ पर क्या करने आई है? अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आए हैं। द मदर वॉज जस्ट अ गर्ल ऑफ 12। कहते जो पिक्चर में दिखाया गया, जो फोटोग्राफ में मदर की जो फ़ोटो है उसमें उसकी जो एज है वो 12 ईयर्स शो कर रही है, वे 12 साल की है। हर अंकल कैप्चर द स्वीट स्माइल एंड फ्यू द पोइट्स मदर एंड हर कजन्स इन ए कैमरा। और उनके साथ जो है उनके एक चाचा है, अंकल हैं। एक तो कौन हो गई? पोइट्स की मदर। सेकंड कौन हो गए? 2 कज़न्स हो गए। वो कज़न्स कौन थे? बैटी और डॉली थे। और उनके साथ एक उनका अंकल था, जिन्होंने क्या किया था, उस अंकल ने इन तीनों की फ़ोटो को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट, सम्स 20, कहते 20 और 30 ईयर्स पास। अब जो है जब उनकी मदर 12 ईयर्स की थी, अब उसके बाद 20 या 30 साल के बाद के बीत चुके हैं। तो उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मदर, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग बताया गया कि उसकी मदर कितने साल की होगी? 32 या 30 और 40 के बिटवीन की एज की हो गई है। द मदर वुड लाफ एट द पैराग्राफ, शी शोड इट टू हर कज़न्स बैटी एंड डॉली। तो उसने क्या किया, अब जो मदर है वो अपने बचपन की फ़ोटो को देखकर हंस रही है, फ़ोटोग्राफ को देखकर हंस रही है। उसमें वो क्या देख रही है कि वह अपने 2 कज़न्स बैटी और डॉली के साथ खड़ी है। कहते द वे दे सेव ड्रेस्ड फॉर द बीच, और उन्होंने एक ऐसी ड्रेस डाल रखी है जैसे हम बीच पर एंजॉय करने के लिए एक सिंपल सी और सुबर बच्चों वाली ड्रेस डाल रखी है। तो जो मदर है उस फोटो को देखकर क्या कर रही है? लाफ कर रही है। कहते डैट सी हैड बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द मदर। देखो इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि इसमें जो मदर है वो अपने पास्ट को याद कर रही है। पास्ट फोटोग्राफ में ये दिखाया है कि वो बचपन में कैसी थी। बचपन में वो बर्डन नहीं था उसको, कितना स्माइलिंग फेस शो कर रहा है, और कैसे वो अपनी कज़न्स के साथ हॉलीडे जो है एंजॉय कर रही है। कहते स्वीट स्माइल बिकेम थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइट। कहते अब जो पोइट है वो, जब पोइट के लिए जो है वो मदर का पास्ट बन रही है। क्यों? जो उसकी मदर है अब वो क्या हो गई है? उसके साथ नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जो पोइटेस है उसकी मदर अब उसकी जो है डेथ हो चुकी है, तो उसका ये क्या बन गया? पास्ट। कहते देखो द मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स। कैसे? कहते क्या हो गया कि उसकी मदर को कई साल हो गए, वह क्या हो गया? इस दुनिया से चली गई है, वह उसकी डेथ हो गई है। कहते दिस इज़ नथिंग बट अ पूल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड। तो कहते जो पोइटेस है वो इसको देखकर क्या हो रही है? एक लोनली, वो अपने आप को अकेला फील कर रही है, अपने आप को उदास फील कर रही है। तो इस पोइम में हमें क्या बताया गया? देखो इस पोइम में सबसे पहले दिस पोइम द सिम्बोलिक ऑफ द पोइट इज मेमोरीज विच कीप अस फ्लैशिंग बैक। फ्लैशिंग बैक क्या होता है कि जो फोटोग्राफ है वो हमारे
पास्ट के बारे में, पास्ट की मेमोरीज और यादों के बारे में बताती है। सेकंड क्या बता रहा है, टाइम एंड टाइड वेट नेवर फॉर, टाइम किसका वेट नहीं करता, वो क्या है अपनी कंटिन्यूली चलता ही रहता है। थर्ड क्या बताया कि डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर, कहते थर्ड क्या बताया कि जो मौत है वो एक सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जो मौत है वो किसी किंग को भी आ सकती है, किसी पुअर को भी आ सकती है। कहते क्योंकि जो डेथ है वो एक सच्चाई है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहते नेवर नेचर इज़ एवरलास्टिंग, बट जो नेचर है वो क्या रहती है, हमेशा ही रहती है। नेचर क्या होती है, एवरलास्टिंग है, ये परमानेंट है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो इस पोइम में हमें क्या बताया गया, जो हमारा पास्ट है, पास्ट को हम किस में, उसकी पास्ट की जो यादें हैं, उसकी जो थॉट्स है वो उसने किस में कैप्चर कर रखी है, अपने एक फ़ोटोग्राफ में कैप्चर कर रखी है, ताकि हम जब भी उस फोटोग्राफ को देखें तो उनकी जो मेमोरीज है उसको याद कर सकें। तो इस पॉइंट में और क्या बताया गया है, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। पोइटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एलिट्रेशन का मीनिंग एक ये पोइटिक डिवाइस है। कहते इसमें ये बताया गया है कि जो लाइन में सिमिलर वर्ड जिसकी साउंड सेम आए, जैसे ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टूड में एस और स्टिल में एस, तो ये जो लाइन है इसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया, किस किस पर, स्टूड और स्टिल पर। रेपिटेशन, इसको भी इस पॉइंट में एक पोइटिक डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किया गया है। थैंक यू।